रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होती है। क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाके जब वो दुआएं जो हमारी कबूल नहीं होंगी ना, उनके अजर देखेंगे ना, तो हम दुआ उस वक्त विश करेंगे कि या पाक परवरदिगार, दुनिया में हमारी कोई दुआ ना पूरी हुई होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर वो दुआ नहीं हमारी कबूल करते, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस दुआ के बदले में उसकी ज़िंदगी में ही कोई और बड़ी नेमत अता कर देते हैं। बात किसकी हो रही है? दुआ की बात हो रही है। अब हमारे ज़हन में आता है कि मेरी सारी दुआएं तो नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी की हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरमाते व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, कि जो तुमने मांगी वो सब पूरी की। आप याद कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होती है। अगर कोई दुआ क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाके जब वो दुआएं जो हमारी कबूल नहीं होंगी ना, उनके अजर देखेंगे ना, तो हम दुआ उस वक्त विश करेंगे कि या पाक परवरदिगार, दुनिया में हमारी कोई दुआ ना पूरी हुई होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कोई ऐसी दुआ होती है जो हमें नहीं पता होता, हम तो नहीं देख सकते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम तो दुआ कर लेते हैं, आगे जाके वो दुआ हमारे लिए नहीं ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर वो दुआ नहीं हमारी कबूल करते, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस दुआ के बदले में उसकी ज़िंदगी में ही कोई और बड़ी नेमत अता कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई एक मुसीबत जो बड़ी आनी थी वो हटा देते हैं। और नंबर 3 ये कि वो क़यामत के दिन इतने बड़े-बड़े अजर में हमारे सामने आ जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी चीज़ है कि मांगी। एक तो ये होता है ना कि हम मुँह से मांगते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते हैं। एक वो चीज़ है कि जो हमारी नीड है, जिसको कहते हैं ना कि मांग हमारे जिस्म की मांग है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो नहीं मांगा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा दिल ऐसा हो, धड़कने वाला हो, दिल में कोई शगाफ ना हो, या पाक परवरदिगार हमारे सारे सिस्टम जो अंदर के हैं वो ठीक ठाक रखना। हमने तो कुछ नहीं मांगा। इंसान को बनाया तो उसकी जो उस जिस्म की मांग थी ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी सारी की सारी इंसान को दे दी। और फिर फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला व इन ताउद्दू नेमतल्लाह, और अगर तुम गिनने लगो नेमत अल्लाह की, ये नेमत आप गौर करें, इसको अंडरलाइन करें, एक नेमत वाहिद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर तुम गिनने लगो नेमत अल्लाह की, ला तुहसूहा, तो तुम उसको काउंट ही नहीं कर सकते हो। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लज़ुलूमुन कफ़ारा, कि बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। अब यहाँ पे जालिम पता है किसके लिए आया? नाशुक्री के लिए ही आया है। 2 बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो वो जुल्म क्या था? वो जो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो उन्होंने मतलब उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था। तो वो जो गलती उनसे हुई थी, उस वजह से उन्होंने कहा था तो हम अपने जुल्म देखें, हम अपनी नाशुक्रियाँ देखें, हम अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात देखें। हमें भी तो अल्लाह ने अहकामात दिए, और हमारे पास अहकामात कौन से हैं? वहाँ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता रहे थे, यहाँ पे कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है। और ये कुरान ऐसी किताब है, मैं सदके जाऊँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना प्यारा था। आज ही मैं हदीस भी एक पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग, अब आप में से वो लोग जो तफसीर के या हिफ्स के या तजवीद के साथ कुरान पढ़ने के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए बहुत प्यारी हदीस है। यूजुअली ये होता है कि हम कहते हैं हाय इतना होमवर्क है, हाय इतना होमवर्क है, अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे वक्त नहीं मिल रहा, अभी तो मैंने दुआएं भी नहीं की, मैंने तो वो वजीफ़ा करना था। फॉर एग्जांपल हमें आदत होती है ना, तस्बीहात नहीं कर सकी पूरी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग कुरान में मशगूल रहते हैं ना, और वो उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो तस्बीहात कर सकें या कोई ऐसी चीज़ कर सकें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो, मतलब उनके पास वक्त नहीं है कि वो हाथ उठा के दुआएं करें, वो उनको सबक ही याद करने में सारा वक्त गुजर जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मांगने वाले से ज़्यादा उसको अता करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कुरान की फजीलत आम जैसे हम पढ़ते हैं ना, दूसरी किताबें पढ़ते हैं, उस पर ऐसी है जैसे इंसान की जैसे अल्लाह की फजीलत इंसान के ऊपर है। इतनी बड़ी बात है। तो वो कुरान को सीखने जब हम बैठे हैं तो उस कुरान की शान तो देखें
कि ना मांगे, नहीं वक्त मिला, पागलों की तरह लगे हुए हैं कि ये वक्त नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। ऑनेस्टली मैं आप लोगों के हौसले के लिए बताती हूँ कि मैंने अभी तजवीद की क्लास दोबारा से शुरू की। मेरा ख्याल है मैंने कोई 100 दफ़ा क्लास शुरू की है। इतनी मोहब्बत होती है ना कि अच्छा और सीखे और पता चले और पता चले। अभी फिर से वापस हम आ गए हैं वो मखारिज पे कि अच्छा इसको कैसे अदा करना है, इसको कैसे अदा करना है, और इतना मज़ा आता है कि ऑनेस्टली दिल चाहता है कि आप परवरदिगार लम्हे इसके अंदर हमारे लगा देना।